हेलो पेरेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर सुशील राजपूत। आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट एट लाइफ केयर हॉस्पिटल अमरावती। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए वैक्सीन के बारे में। काफ़ी सारे पेरेंट्स की काफ़ी डिफरेंट क्वेरीज होती है। तो क्या क्या क्वेरीज है? नंबर 1, क्या हेपेटाइटिस ए वैक्सीन देना ज़रूरी है? नंबर 2, किस बीमारी से हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हमें बचाता है? नंबर 3, क्या शेड्यूल है और क्या कॉस्टिंग है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन की? नंबर 4, कौन से एज में हेपेटाइटिस ए वैक्सीन दिया जाए? नंबर 5, अगर मैंने पर्टिकुलर एज में बच्चे को हेपेटाइटिस ए वैक्सीन नहीं दिया तो उसका कोई कैचअप शेड्यूल है, कैचअप वैक्सीनेशन शेड्यूल है? और नंबर लास्टली 6, ये पूछा जाता है कि कोई पीडियाट्रिशियन सिंगल डोज सजेस्ट करता है, कोई डबल डोज सजेस्ट करता है, तो एक्चुअल डोजिंग क्या है और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों है? तो इस वीडियो में सारे क्वेरीज हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। अंत तक के वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले है, क्या ये हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जरूरी है? तो एज पर द WHO कंपलसरी वैक्सीन है ये हेपेटाइटिस ए, लेकिन कुछ डेवलपिंग नेशंस में इसे आज भी ऑप्शनल माना जाता है। मतलब अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, यूएस, यूके, लंदन, यूरोप, तो वहाँ पे हेपेटाइटिस ए वैक्सीन कंपलसरी देना है। लेकिन अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो ये ऑप्शनल है। अगर आपको फाइनेंशियली आप साउंड है तो आप दे सकते हैं। ये वैक्सीन गवर्नमेंट में मिलता है? नहीं, गवर्नमेंट में ये वैक्सीन इंडिया के गवर्नमेंट में नहीं अभी तक के तो नहीं मिल रहा है। बट अगर आपको चाहिए तो आप प्राइवेट पीडियाट्रिशियन के पास जाके ये वैक्सीनेशन अपने बच्चे को लगा सकते हैं। क्यों देना चाहिए? किस बीमारी से ये हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हमें बचाता है? वो है हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस क्या करता है? ये आपके बच्चे के लीवर को अफेक्ट करेगा, और अगर लीवर अफेक्ट हो जाता है, वो काफ़ी सारे लीवर से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स होंगे, जैसे येलोनेस इन द आईज, स्किन, डार्क यूरिन, पेल पॉटी, पेल पूप, इसके अलावा डिक्रीज एपेटाइट, भूख लगना कम हो जाएगी, उल्टियां होना चालू हो जाएगी, पेट में दर्द होगा और बच्चा बिल्कुल कुछ भी नहीं खाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ये जो भी प्रॉब्लम है, फीवर आएगा थोड़ा बहुत, ये सब हेपेटाइटिस के वजह से होता है। अब ये हेपेटाइटिस ए होता किससे और कहाँ से आता है? तो हेपेटाइटिस ए जनरली वाटर बॉर्न डिजीज है। बैड कंटामिनेटेड वाटर, बैड और फूड कंटामिनेटेड फूड से आता है। पर्सन टू पर्सन भी ये कंटामिनेशन फैलता है, स्प्रेड होता है। इसका मतलब जहाँ पे भी पुअर सैनिटाइजेशन होगा, जहाँ पे भी पुअर हाइजीन होगी, वहाँ पे ये हेपेटाइटिस ए वायरस पाया जाता है। हेपेटाइटिस ए वायरस का एपिडेमिक हुआ था क्या पहले कभी? यस, एपिडेमिक हुआ था काफ़ी बार। मल्टीपल कंट्रीज में एपिडेमिक हुआ है। जो मेजर कंट्री था वो चाइना था 1988 में, शंघाई में। इसके अलावा अमेरिका में भी सिविल वॉर के टाइम में ये हेपेटाइटिस ए वायरस का कंटेमिनेशन और एपिडेमिक हुआ था। इसी के चलते हुए अमेरिका में जो मर्क नाम की कंपनी है, उसके जो साइंटिस्ट है मॉरिस हिलमैन, उनकी टीम ने फर्स्ट टाइम हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का निर्माण किया था। और उसके बाद से ये वैक्सीन वर्ल्ड वाइड दिए जाते हैं, और जिसके वजह से उसका प्रेवलेंस, मतलब उसका इंसिडेंस अभी पहले से काफ़ी कम है। इंडिया में कहाँ पे अभी भी कहीं कहीं कुछ न कुछ रीजन्स में इसका आउटब्रेक हेपेटाइटिस ए का होता है। अभी हाल ही में केरला में ये आउटब्रेक हुआ है 2024-2025 में, जिसमें बहुत बहुत सारे मोर देन 1000 केसेस ऑफ हेपेटाइटिस ए के पाए गए हैं। इसलिए हेपेटाइटिस ए वैक्सीन देना जरूरी है। क्या कॉस्टिंग है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का? करीबन 2000 से 2500 के बीच में ये आपको वैक्सीन पड़ जाएगी। क्या शेड्यूल है? अगर हम किल्ड वैक्सीन दे रहे हैं, अगर आपके जो डॉक्टर हैं वो किल्ड वैक्सीन दे रहे हैं, दो टाइप के इसमें वैक्सीन होते हैं, एक लाइव वैक्सीन और एक किल्ड वैक्सीन। अगर हम डॉक्टर किल्ड वैक्सीन दे रहे हैं तो दो डोजेस है। तो पहला डोज आफ्टर, जब भी आपका बच्चा 1 साल का के ऊपर है तभी हम लगा सकते हैं उसे। तो पहला डोज एट एज ऑफ 1 ईयर एंड मोर। सेकेंड डोज 6 मंथ आफ्टर द फर्स्ट डोज। सेकेंड डोज विल बी 6 मंथ आफ्टर द फर्स्ट डोज। और वहीं लाइव जो वैक्सीन रहता है वो सिंगल डोज ही सफिशिएंट रहता है, बट एट शुड बी मोर देन 1 ईयर ऑफ एज। उसमें सेकेंड डोज देने की जरूरत नहीं है। तो क्या डिफरेंस है? लाइव वैक्सीन को असर आने में टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 6 to 10 वीक्स के बाद उसका असर आना चालू होता है, और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी रहती है। वहीं किल्ड वैक्सीन जल्दी से असर करेगी, 2 हफ्ते में ही अपना असर आना चालू हो जाएगा, और इसका जो लॉन्ग लास्टिंग है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली लाइव वैक्सीन से कम होगा। तो कहाँ पे किल्ड वैक्सीन देना है और कहाँ पे लाइव वैक्सीन देना? किल्ड वैक्सीन आपको उसी जगह पे देना जहाँ पे ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं, या फिर आप
सडनली कहीं ऐसे कंट्री में जा रहे हो या ऐसे रीजन में जा रहे हो जहाँ पे हेपेटाइटिस ए के केसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी में किल्ड वैक्सीन दिया जाए। लेकिन अगर जहाँ पे प्रेवलेंस कम है, इंसिडेंस कम है, टाइम पीरियड हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो उसमें लाइव वैक्सीन दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा कैचअप वैक्सीनेशन है क्या? अगर आपने अपने बच्चे को 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं दिया है या किसी ने सजेस्ट नहीं किया और आपको वैक्सीनेशन देना है, तो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं सेम शेड्यूल से। अगर आप लाइव तो सिंगल डोज, अगर आप किल्ड वैक्सीन देना चाहते हैं तो 2 डोज। कौन से ब्रांड्स हैं वो आपके पीडियाट्रिशियन आपको बताएंगे। हेपेटाइटिस ए बीमारी जो है जानलेवा है? नहीं, जानलेवा तो नहीं, उसके रेयर चांसेस है जानलेवा के। जो जानलेवा हेपेटाइटिस की बीमारी है वो है बी और सी वायरस। ए वायरस थोड़ा कंपेरेटिवली माइल्डर वर्जन है, तो जान को धोखा कम है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और ऑलमोस्ट आपके 15 to 20 डेज इस बीमारी में वेस्ट हो जाते हैं। मतलब आपका बच्चे का जो बीमारी का जो साइकिल है, ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज वो बीमार रहेगा और आपका भी कीमती वक्त उसकी देखभाल करने में चला जाएगा। तो इसीलिए बेटर है वो चीज़ ना हो, बेटर है कि हम उसे प्रिवेंट करें। क्या ट्रीटमेंट है हेपेटाइटिस अगर होता है तो ट्रीटमेंट बहुत ही कम है, सिर्फ एंटीवायरल सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आप प्रिवेंट कर सकते हैं बाय गुड सैनिटाइजेशन, गुड हाइजीन एंड वैक्सीन हेपेटाइटिस ए लगाकर। आई होप इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर किए होंगे। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उनके भी बच्चों को हेल्प मिले। और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में आते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।